हे गाइस, वेलकम टू माय डे 109 ब्लॉग। 109 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 10,000 की सैलरी से करोड़पति कैसे बने। 10,000 की सैलरी से करोड़पति बनने का सपना बहुत कोई का होगा, लेकिन वो सिर्फ सोचते होंगे, कर नहीं पाते होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो जो भी चैनल पर नए हो, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो शुरू कर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, 10,000 की सैलरी से आप करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा 10,000 की सैलरी आपको एक दिन इतना बड़ा आदमी बना देगी कि आप करोड़ों में खेलने लगेंगे। तो कैसे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे आज। तो भाई देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो लड़के थे और दोनों, एक ने 10,000 की सैलरी, दूसरे 10,000 की सैलरी, दोनों को 10,000 की सैलरी मिलती थी। लेकिन जो पहला लड़का था वो क्या करता था कि वो उड़ाने में, खर्च करने में पैसे बहुत खर्च करता था और बहुत पैसे खर्च कर देता था। वहीं जो दूसरा था वो कमाने के ऊपर सोचता था कि मैं अपने पैसे कैसे बचाऊं। तो उसने 10,000 की सैलरी को 9,000 मानकर 1,000 रुपये SIP करने लगा मंथली। और दूसरा, उसके शौक़ बड़े थे तो वो खाने पीने में खर्च कर देता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि शौकीन इंसान को पता है कि पैसा उड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, वहीं वो पैसा उड़ा देता था। और दूसरे तरफ एक बंदा मंथली SIP करता था। तो जो SIP करता था, जो बंदा, वो धीरे धीरे मंथली इतना ग्रो कर गया कि आने वाले 20 सालों में वो कुछ बड़ा करने का सोचा था। दूसरी तरफ जो पैसे उड़ाता था वो एट द एंड मंथ के लास्ट में कंगाल हो जाता था। तो दूसरे बंदे ने पाई जोड़कर हर महीना मंथली SIP कर लगभग 20 साल तक SIP किया। उसके पास करोड़ों का संपत्ति था। और दूसरा जो पैसे उड़ाता था उसके पास कुछ भी नहीं था। मान लीजिए कि वो कंगाल था, कुछ भी नहीं था उसके पास, वो कंगाल था। सोचिए आप लोग कि SIP कितना पावरफुल है। उसने सिर्फ 1,000 रुपये मंथली से स्टार्ट किया और आज वो करोड़ों का संपत्ति बना रहा है। और दूसरी तरफ जो दोनों साथ में ही थे, साथ में ही जॉब करते थे एक साथ, लेकिन एक ने करोड़ों का संपत्ति बनाया और एक उड़ाने पे ज़्यादा विश्वास करता था, तो वो बर्बाद हो गया। तो एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न भी सही जगह ही मिलेगा आपको। बहुत लोग को ये बात पता नहीं, तो वो गलती यही करते हैं कि पैसे को बचाते तो हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते सही जगह। क्योंकि सोचो, अगर आप मंथली बैंक में 1,000 बचाते जाते तो 20 साल में कितना होता? ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख, 25 लाख, या फिर ना भी जाओ तो 10 लाख, 12 लाख। लेकिन उसने जो SIP शुरू किया, उसको 12% अगर एवरेज रिटर्न मिला उसको, तो करोड़ों का संपत्ति बना दिया। इसीलिए बोला जाता है कि सैलरी आपका चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। यहीं से आप करोड़ों का सपना, एक कम सैलरी से भी करोड़ों का सपना बना सकते हैं। तो मैं सब युवा को यही बोलना चाहूँगा कि भाई, जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में डालो, क्योंकि यही आपको आगे जाके एक करोड़पति बना सकता है। तो अभी के डेट में वो पता है म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह कितना ज़्यादा चल रहे हैं। बैंक में आपको 6% FD का रेट मिलेगा, क्या ही मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इससे बढ़िया आप SIP करो मंथली और करोड़ों रुपया कमाओ। एलोन मस्क भी आज वहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ऐसा विज़न लेके पहुँचे, उनके पास ऐसा कुछ विज़न था कि वो करोड़ों का संपत्ति बना पाए। तो इसीलिए सोचने का क्षमता और माइंडसेट भी आपका वैसा होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता लाइफ। तो भाई, 10,000 की सैलरी से करोड़पति
बना लिया एक जने ने सिर्फ SIP करके, और एक जने ने उड़ा के गरीब बन गया। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपको आता है कुछ भी करना तो आप बड़े आदमी बन सकते हो, चाहे वो कम सैलरी से हो या करोड़ों का सैलरी हो आपके पास। तो अभी से अगर आप SIP स्टार्ट नहीं करते हो तो आगे जाके आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अगर सिर्फ बैंक के भरोसे रहोगे तो 6% या 7% में कुछ नहीं होने वाला, आपको भी पता है। इसीलिए आप अपने खुद से SIP, आजकल इतना आसान हो गया था, आप मोबाइल से भी SIP कर सकते हो। सोचो, तो क्यों ना हम घर बैठे SIP करें, न कि बैंक के भरोसे। क्योंकि एक 10,000 आने वाला लड़का भी करोड़ों का संपत्ति बना चुका है। तो भाई, अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिलता है तो कमेंट करके बताइएगा क्या मिलता है, और आगे कैसे कैसे वीडियो बनाऊँ इस पर भी बताइएगा। और चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह नया नया वीडियो आता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।